विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आज दो प्रश्न लेके आए हैं। देखिए, दोनों में लगभग एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ हल्का सा दोनों में अंतर है। तो इसमें देखिए अनुपात दिया गया है, यहाँ पे दुगुना या तिगुना करके दिया गया है। ठीक, तो हम इस वीडियो में इन दोनों प्रश्नों का हल दिखाएंगे। तो हम आयु पर आधारित लगभग 4-5 वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो हर वीडियो लगभग जो है अलग अलग क्वेश्चन के होंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। ठीक, मान लेते हैं हम, माना और सॉरी क्या लिख दिए हम, माना 10 वर्ष पहले पुत्र को लिखते हैं x में, ताकि पिता की उम्र को दोगुना तिगुना करने में आसानी हो जाए। माना पुत्र की 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर x लिखते हैं, x है। ठीक, अब ठीक, तो 10 वर्ष पहले पिता की लिखते हैं, 10 वर्ष पहले यहाँ पिता लिखते हैं, पिता की आयु क्या होगी। अब कह रहे हैं तिगुनी थी ना, यहाँ तीनों लिखते हैं 3x। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने 3x लिख दिया है। दूसरी शर्त अनुसार फिर लिखते हैं। दूसरी शर्त क्या कहा गया है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु क्या है, तो हमने 10 वर्ष बाद ना लिख करके लिखा है 20 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी। तो 20 वर्ष के बाद क्यों लिखा है समझाते हैं आपको। देख लीजिए यहाँ फिर से एक बार कि चूंकि वर्तमान ये है, यहाँ से 10 वर्ष इधर है, अब 10 वर्ष इधर है। ठीक ना, हमने यहाँ वर्तमान नहीं दिया गया है इस प्रश्न में। ठीक है, केवल 10 साल पहले दिया गया है, 10 वर्ष बाद दिए गए। तो जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो 10 ये दोनों मिलकर के 20 वर्ष बन जाएंगे। ठीक, इसलिए हमने फिर यहाँ पे 20 वर्ष बाद दोनों की आयु लिखा है। तो 20 वर्ष बाद देखें तो जो 10 वर्ष पहले x है, तो वहाँ से 20 वर्ष बाद x + 20 हो जाएगा। पिता की उसी प्रकार पिता में भी 3x में 20 जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब दोनों क्या करते हैं, दोनों को हम रखते हैं इक्वेशन पे, मतलब जिसे बैलेंस पे रखते हैं। यहाँ पे मेन बात यहाँ पे है, आप ध्यान दीजिएगा यहीं पे क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें पिता कौन है, पुत्र कौन है। चूँकि पुत्र ये x + 20 है, और यहाँ पे पिता x + 3x + 20 है। ठीक, तो अब चूँकि पिता हमेशा कुछ ना करो अगर, तो इसमें हमेशा पिता बड़ा ही होगा, चाहे इतना उम्र पुत्र की हो जाए, पिता हमेशा बड़ा होगा। तो इस अब चूँकि यहाँ दिया गया ये जो है दुगुना है, देखिए यहाँ पे दिया है दुगुना है, 10 वर्ष बाद जो दिया गया है दुगनी उम्र होगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि यहाँ फिर इसमें पुत्र की, अगर हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, देखिए ये हमारा क्या बैलेंस है, तराजू। ठीक, जो कम रहता है हम उसी तरफ जो है कुछ और जोड़ते हैं, कुछ ऐड करते हैं। जैसे कुछ बैलेंस करते हैं तो कम वाले की तरफ, जैसे तराजू में कम वाले पलड़े की तरफ हम कुछ भार और रखते हैं, तब जा करके दोनों बैलेंस पूरा बराबर होता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे समझेंगे, जब पिता दुगना है तो हम पुत्र में अगर 2 गुणा कर देंगे तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो बस फिर हमारा ये अब इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अब हम हल कर लेते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, लिखते हैं 2x हो जाएगा। देखिए 2x + 20 × 40, बहुत गलत लिख रहे हैं भाई आज तो हम। 40, यहाँ पे 3x + 20 पहले से है, देख लीजिए। और 2x, देखिए 2x ये है, 3x उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो प्लस का माइनस हो जाता है, 3x हो गया। फिर 20 यहाँ पे है, यहाँ पे 40 से प्लस में यहाँ आके -40 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो -x बचेगा यहाँ पे -20। ठीक, तो x = 20 मीन्स क्या हो गया कि पुत्र की उम्र 10 हम 10 वर्ष पहले माने हैं, तो हमारे पुत्र की उम्र 10 वर्ष पहले की आ गई है, x = 20। अतः पुत्र की वर्तमान उम्र लिख लेंगे, लेकिन तो
20 में देखिए ये जो 20 आ रही है हमारी उम्र इस पुत्र की, तो 20 तो 10 वर्ष पहले की उम्र है। वर्तमान में हमारी उससे वहाँ उसके 10 वर्ष बाद आएंगे तो वर्तमान में पहुँचेंगे, इसलिए हम दोनों इसमें 10 जोड़ लेते हैं। तो हमारा ये पुत्र जो है 30 वर्ष का हो गया वर्तमान में। अब पिता क्या होगा फिर? पिता होगा 10 वर्ष पहले 20 गुणे 3 होगा, ठीक। चूँकि 10 वर्ष पहले 3x है तो 3 × 20 प्लस अब 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद आएंगे तो प्लस 10 कर देंगे तो 20 3 60 60 70, ये 70 वर्ष हो जाएगा, ठीक। तो ये वर्तमान उम्र हमारी इन दोनों की आ चुकी है, ठीक। आप इसका सत्यापन कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों, ये प्रश्न देखते हैं। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? ठीक है, पहले हम दोनों की उम्र ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें जो है उम्र को दोनों का अनुपात दिया गया है। यहाँ पे गुना 3 गुना 4 गुना या आधा तिहाई नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम अनुपात में सीधा 5:3 लिख लेंगे दोनों की उम्र, ठीक है। अनुपात आपको हम बता चुके हैं। अनुपात मतलब क्या होता है? अनुपात मतलब ये होता है कि अगर 5:3 में दोनों की उम्र है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों को हो सकता है कि हो सकता है 5-50 साल इसका हो या 3-30 साल इसका, 50 यहाँ पे हो सकता है 25 पुत्र की उम्र 25 साल हो, 15 हो सकता 15 ही हो सकता। तो कहने का मतलब कि इससे 5 और 3 में किसी संख्या का दोनों में किसी बराबर संख्या गुणा होगा, तब जाकर हमें उम्र मिलेगी। तो हम मानते हैं कि वो संख्या हमारी x है, हम x से गुणा करेंगे तो हमें जो है वास्तविक शायद उम्र मिल जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे 5x लिखेंगे। तो माना 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र लिखते हैं यहाँ पे। पुत्र पहले पिता लिखते हैं, पिता की उम्र होगी 5x, ठीक, और पुत्र की हो जाएगी 3x, ठीक। इसका क्रम भी हम देखते हैं, पहले पिता लिखा तब पुत्र लिखा, तो पहले पिता की 5x होगी तो पुत्र 3x होगी, ठीक, ये क्रम होता है। अब 10 वर्ष पूर्व बात लिखिए। अब 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1 था। अब 10 वर्ष पूर्व लिखेंगे जब हम, तो यहाँ हम 10 वर्ष न लिख करके हम लिखेंगे 20 वर्ष पूर्व। अब हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार सर 20 वर्ष पहले कहाँ से? यहाँ से 5x और 3x के 20 वर्ष पहले, किससे? 5 वर्ष 3x के, 5x 3x के से 20 वर्ष पहले। तो फिर पिता कितना होगा? पिता होगा 5x - 20 और पुत्र होगा 3x, देखिए यहाँ पे 3x - 20। हम 20 क्यों लिख रहे हैं समझाते हैं आपको। देखिए ये है वर्तमान आपका, ठीक। 5 ये बाद का 10 वर्ष बाद है, 10 वर्ष बाद कितना है? ये है इनका अनुपात 5:3। यहाँ से वर्तमान से 10 वर्ष पहले कितना है अनुपात? 3:1। तो आप समझिए, हम यहाँ पर मान लिए 5x, यहाँ पर मान लिए हैं 3x, ठीक है। तो अगर हम इनकी उम्र में 20 साल घटाएं, 20 घटाएंगे, तब जाके हमें वर्तमान से 10 साल पहले की उम्र मिलेगी, ठीक।
उसी तरह से पुत्र की उम्र में भी उतना 20 साल घटाएंगे तब जाके वर्तमान से 10 साल पहले की उम्र मिलेगी। समझ रहे? इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर कितना है? ये 20 वर्ष है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से 20 वर्ष पहले लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 20 वर्ष पहले यहाँ से। ठीक, तो पिता हो जाएगा कितना? 5x - 20, पुत्र भी 3x - 20। ठीक, अब यहाँ इसके बाद क्या होता है, सबसे हमारे जो अपने बच्चों को हम समझाते हैं अपने कोचिंग में, तो हम यहाँ पे देखिए कैसे समझाते हैं, बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। हम दोनों को एक इक्वेशन पे या तराजू पे रख रहे हैं। हम ये कहते हैं बच्चों से कि हम दोनों पिता पुत्र को तराजू पे रख रहे हैं। ये पिता इधर जा रहा है एक तरफ, चाहे इधर लिखिए पिता की, चाहे इधर लिखिए पुत्र की। ठीक है, इधर एक तरफ एक पलड़े पे पुत्र को रखिए, पिता को या पुत्र को। ठीक है, एक पलड़े पे दूसरे को। ठीक है, ये हुआ। अब क्या कहते हैं कि देखिए ये है पिता, ठीक, ये है पुत्र। ठीक, ये इसका 3x, थोड़ा हम गलत ले दिए हैं। यहाँ पे चूंकि अनुपात दिया गया है इसलिए हम ये ना करके करें, यहाँ पे हम अनुपात लिखते हैं। यहाँ पे काटिए आप, यहाँ पे काटिए, यहाँ पे अनुपात मतलब पहले पिता है तब पुत्र है, पिता को ऊपर लिखते हैं, पिता के ऊपर ये है और पुत्र की ये है 3x - 20, 3x - 20। ठीक, अब अनुपात जब बनेगा हमारा 3, ये 20 साल पहले का, क्या कह रहा है? 3:1, मतलब 3, अगर हम अनुपात को बट्टे में लिखें भिन्न में, 3:1 जैसे होता है तो इसे हम लिख सकते हैं 3/1। तो हम यहाँ पे इक्वल लिखते हैं इसको, ये 3/1 में, 3/1 में ये। ठीक, अब अगर हम ये सरल करें तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, 1/1 है। ठीक है, ओके, तो गुणा करते हैं। देखिए ये x गुणा इसमें होगा तो वही सेम होगा, तो 5x - 20 रख सकते हैं यहाँ पे आसानी से। यहाँ पे 30 गुणा है तो 3 × 9x - 20 × 60। ठीक, आप समझ रहे होंगे। तो 5x यहाँ पे और माइनस कितना 9x। ठीक है, इक्वल की इधर करेक्ट 75 प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे -60 पहले से है, -60 लिखेंगे इसमें। ठीक, यहाँ -20 है, इधर आएगा तो +20 हो जाएगा। अब अगर आप छात्र आसानी से जानते हैं तो नहीं जानते तो समझ लीजिए आप, इधर से उधर जाता है संख्या तो प्लस माइनस होता है, मतलब कि हमेशा चिन्ह चेंज हो जाते हैं, भाग प्लस माइनस माइनस प्लस और भाग का गुणा, गुणा का भाग होता है। ये है तो माइनस घट जाएगा, ये 5x है, ये प्लस में माइनस में तो घटेगा तो फिर 4x होगा। इक्वल यहाँ पे घटेगा तो -60 + 20 घटेगा तो फिर -40, माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 4x ऐसे लिखते हैं, क्या बाबा लिखे वही चीज़, तो 40 यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा डिवाइड बाई 4, तो 4 × 10 = 40 होगा। ठीक, ये हमारा x वैल्यू हमारा आया है 10। ओके, अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं 10 वर्ष बाद पिता की उम्र। ठीक है, पिता की उम्र 10 वर्ष बाद निकाल रहे हैं। उम्र 5x है, मतलब 5 × 10, ये हो गया 50। पिता की उम्र 50 ईयर। ठीक, इस प्रकार से पुत्र की उम्र है 3x, 3 = 3 × 10 30। ये क्या है? ये दोनों उम्र जो 50 ये पिता है और 30 ये जो पुत्र है, ये तो 10 आपसे वर्तमान से 10 साल बाद की उम्र है। इसमें अगर 10 हम घटाएंगे तो हमें अब वर्तमान की उम्र 40 मिलेगी पिता की, और इसमें 10 घटाएंगे तो पुत्र में तो 20 मिलेगी ये पुत्र की। अब हम यहाँ क्वेश्चन कह रहा है इनके अनुपात क्या है, अनुपात को बताना चाहते हैं तो वही क्रम रखिए, पिता ऊपर पुत्र नीचे, तो पिता 40 पुत्र नीचे 20, 20 × 20 20 दूनी 40। तो अनुपात अभी वर्तमान का हमारा मिल रहा है यहाँ पे 2:1, 2:1 मिल रहा है हमें। ठीक, तो हमारा ये आंसर हो रहा है। आप इसका सत्यापन कर सकते हैं, आंसर सही है। ठीक, ओके, तो
तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आगे हम और वीडियो इसी उम्र पर आधारित, आयु पर आधारित लाके आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा वीडियो आप देखना चाहते हैं इस प्रकार से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसान करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए बाय।